नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और ये सारी जानकारी तो कल से सोशल मीडिया और मीडिया पर चल ही रही है। तो चर्चा ये करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी है और महायुति है, मुकाबला कैसा होने वाला है और क्या क्या इन धड़ों में अंदर ही अंदर भीतरघात होने की आशंका है और वोटरों का जो मिजाज होगा वो किस तरह का हो सकता है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये भाजपा के झंडे के नीचे महायुति बनाकर चुनाव मैदान में है। अभी अजीत पवार का फाइनल नहीं है कि अजीत पवार महायुति के साथ रहेंगे या अपने चाचा शरद पवार की शरण में चले जाएंगे। लेकिन जो अब तक की सूचनाएं निकल कर आ रही हैं, भाजपा 160 से 180 सीटों के बीच में चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है और बाकी जो सीट बचेंगी वो शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन दोनों में बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो विस्फोट होने वाला है वो जो इन्होंने अघाड़ी बनाई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस शामिल है। उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव जीने मरने के प्रश्न के बराबर आ चुका है। उद्धव ठाकरे की जो फजीयत हो रही है, शरद पवार जो उन्हें दबाए जा रहे हैं, शरद पवार जो उन्हें एक तरह से इतना नीचे गिरा चुके हैं कि बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम अभी हम नहीं बताएंगे, जबकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शरद पवार ने ही उनको लालच देकर अपनी ओर मिलाया, मुख्यमंत्री पद का लालच दिया गया था। लेकिन आज की तारीख में उद्धव ठाकरे के सामने जो समस्या आकर खड़ी हो गई है, एक तो जो उनकी पार्टी की हिंदूवादी छवि थी वो पूरी तरह से बिखर चुकी है। एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में क्या करते हैं, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेगी और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने के लिए यत्न करेंगे और उद्धव ठाकरे को कम सीट पर महाविकास आघाड़ी करने वाली है। उद्धव ठाकरे आज की तारीख में महाराष्ट्र में विलेन के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन विलेन का भी एक किरदार होता है फिल्म में, पिक्चर में। तो उद्धव ठाकरे को ना तो पवार छोड़ना चाहते हैं और ना ही इतनी सीट देना चाहते हैं कि कल को ये व्यक्ति फिर से हमारे ऊपर दबाव बना सके कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब उद्धव ठाकरे एक बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी जो छवि बनी है वो हिंदू विरोधी बन चुकी है। कांग्रेस से हाथ मिलाकर, पवार से हाथ मिलाकर जो भी कार्य उन्होंने किए हैं वो बाल ठाकरे की नीतियों के खिलाफ थे। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी बनाई, विधायक तोड़े और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली।
तो उद्धव ठाकरे की जो फजीयत होगी इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव में भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाए थे, इसीलिए शरद पवार जानते हैं कि उद्धव ठाकरे अभी कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भाजपा के पास उद्धव ठाकरे आ भी जाते हैं तो भाजपा उन्हें कोई भाव नहीं देगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे से कहीं ना कहीं ज्यादा था। और एकनाथ शिंदे चूंकि मराठा हैं तो मराठा वोट बैंक पर भी भाजपा की नजर है। तो शरद पवार कांग्रेस को भी धो रहे हैं और उद्धव ठाकरे को भी धो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए वो अच्छे संकेत हैं, क्योंकि शरद पवार एक तरह के चाणक्य कहे जाते हैं और शरद पवार जानते हैं कि कांग्रेस का मोरल डाउन है, राहुल गांधी का मोरल डाउन है, क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही थी। लोग 70 से 75 सीट, कम से कम 60 सीट पर कांग्रेस को रोक रहे थे, कह रहे थे हरियाणा तो भाजपा जीत ही नहीं सकती। भाजपा को 20 सीटों से अधिक कोई भी सर्वे नहीं दिखा रहा था, लेकिन हरियाणा के वोटरों ने जो कमाल कर दिया, हरियाणा की स्ट्रेटजी ने जो भाजपा ने कमाल कर दिया, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के जो कोर वोटर हैं उनमें एक तरह से रक्तवाहिनी का संचार कर दिया है। जून महीने में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो मोदी भी हताश थे, अमित शाह भी हताश थे, आरएसएस ने भी अब कमान कस ली है। जिस तरह से आरएसएस ने हरियाणा में कार्य किया है, घर घर जाकर वोटरों को समझाया है और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी भूमिका अदा करी है वो योगी आदित्यनाथ ने की है। कटोगे तो बटोगे, ये नारा जब योगी लगवाते थे तो हरियाणा की जनसभा में जो लोग आए हुए होते थे वो समझ जाते थे कि योगी बाबा जो कह रहे हैं वो सत्य है। और योगी ने ये बात बांग्लादेश के सिलसिले में कही थी, जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। योगी की ये बात नरेंद्र मोदी ने भी पकड़ ली, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पकड़ ली। तो कहीं ना कहीं योगी फैक्टर महाराष्ट्र चुनाव में आपको दिखाई देगा। और हरियाणा में जो एक बात और चली थी, जलेबी की फैक्ट्री, तो अब तो मीम बन रहे हैं, रील बन रही है कि राहुल गांधी तो अब महाराष्ट्र में वड़ा पाव फैक्ट्री लगवाएंगे। महाराष्ट्र में वड़ा पाव बड़ा फेमस है। अब वड़ा पाव कैसे बनता है, जलेबी कैसे बनती है, ये तो राहुल गांधी जानते नहीं है, क्योंकि वो तो देश की माटी से, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। चांदी और सोने के चम्मच लेकर ये व्यक्ति पैदा हुआ और देश का प्रधानमंत्री बनने की सोचता है। तो वड़ा पाव फैक्ट्री कहीं ना कहीं जलेबी की फैक्ट्री की तरह मुद्दा बनेगा महाराष्ट्र चुनाव में। और शरद पवार जानते हैं कि राहुल गांधी की जितनी रैलियां करवाई जाएंगी उतना महाविकास अघाड़ी को नुकसान होने वाला है, क्योंकि शरद पवार आज जानते हैं कि कांग्रेस मजबूत तो है, लेकिन हरियाणा के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है। और जो हिंदूवादी लहर अब चल रही है, जो योगी बाबा की लहर चल रही है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद
अगर कोई भाजपा का चुनाव प्रचारक है, स्टार प्रचारक है, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। यूं तो यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो योगी को तो वहां पर भी प्रचार करना है। लेकिन मेन बात जो महाराष्ट्र चुनाव में आएगी, जितनी रैली योगी आदित्यनाथ करेंगे उतना हिंदू ज्वार उत्पन्न होगा। तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी के लिए चाणक्य की भूमिका तो निभाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी के लिए। जहां वो बार बार उद्धव ठाकरे को एक तरीके से जलील कर रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देने का जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ है, तो उद्धव ठाकरे को सीट शेयरिंग भी कम होगी। और उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव बता देगा कि उद्धव ठाकरे की अब हैसियत क्या बची है। उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, उनका नाम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है, तो ये अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए डूब मरने वाली बात होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और शरद पवार अब कांग्रेस को भी कम से कम सीट देना चाहते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस 100 से ऊपर सीटें मांगेगी और लड़ेगी भी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी, अब उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कहने लगे हैं कि कांग्रेस में दम खत्म हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है। शरद पवार उद्धव ठाकरे को रगड़ रहे हैं और हरियाणा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की मुसीबत बन चुके हैं। और जो जलेबी का मुद्दा चला था हरियाणा चुनाव में, तो वड़ा पाव फैक्ट्री राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में खुलवाएंगे, ऐसे मीम और रील चल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।